हाय गाइस, इस वीडियो में लिबर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है फ्री। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, रिस्ट्रेन से मतलब रोक टोक से फ्रीडम। और हमें फ्रीडम उस चीज़ की मिली हो कि जो हम चाहें वो हम कर सकें। हॉब्स, हेगल और लास्की, तीन जो मेन स्कॉलर्स हैं, इन्होंने लिबर्टी के बारे में अपनी डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहले हॉब्स की डेफिनेशन को समझते हैं। हॉब्स के अकॉर्डिंग लिबर्टी वो है जब आपको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की अब्सेंस हो, मतलब किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये समझें कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझ पे कोई बाहर से मैं मान लो मुझे चूज़ करना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ठीक है, और वो मैं खुद चूज़ करना चाहती हूँ। तो कोई बाहर से बंदा मुझ पे जोर ना डाले, इंटरफेयर ना करे कि तू ये कर, तू ये कर, वो वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं हेगल की डेफिनेशन। हेगल के अकॉर्डिंग लिबर्टी वो है जब हम ओबीडियंस ऑफ लॉ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ओबीडियंस ऑफ लॉ लिबर्टी कैसे हो सकता है? अगर आप लॉ को फॉलो करोगे, ऑब्वियसली लॉ हमारे लिए बने हैं, हमारे वेलफेयर के लिए बने हैं। ठीक है, अगर आप लॉ को फॉलो करोगे तो आप किसी भी तरह से दूसरों को इंटरप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप किसी भी तरह से दूसरों को परेशान नहीं करोगे, और उसी तरह से दूसरे लोग भी अगर लॉ को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो हेगल के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है? ओबीडियंस ऑफ लॉ। उसके बाद बात करते हैं लास्की की। लास्की कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस जिसमें एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो सके, ठीक है, उसे हम लिबर्टी कहेंगे। लिबर्टी टू टाइप्स की होती है, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। अगर बात करें हम पॉजिटिव लिबर्टी की, तो ऐसी फ्रीडम जिसमें थोड़े बहुत रिस्ट्रेन हो, बट वो रिस्ट्रेन रैशनल और लॉजिकल बेस्ड रिस्ट्रेन हो। ठीक है, ऐसे लिबर्टी जिसमें रोक टोक लॉ के द्वारा इम्पोज की गई हो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास ना फ्रीडम है। ठीक है, मैं हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, बट अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी का मर्डर कर दूँ, तो मेरे पास इतनी भी फ्रीडम नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ने उसके लिए पनिशमेंट रख रखी है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो रिस्ट्रेंस है ना, ये जो रोक टोक है, ये एसेंशियल है किस लिए? ताकि हम लिबर्टी को इंजॉय कर सकें। अगर हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर लॉ होगा, ठीक है, तो हम किसी को हार्म नहीं करेंगे। अगर हम किसी को हार्म नहीं करेंगे तो अनदर पर्सन भी अपनी लिबर्टी इंजॉय कर पाएगा, और हम भी अपनी लिबर्टी इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो रिस्ट्रेंस हैं या जो ये लिबर्टी है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है सभी को, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जेंडर, कलर, ठीक है, रेस, इन सब के छोड़कर, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, सभी को बराबर की लिबर्टी, बराबर की फ्रीडम मिल रखी है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव लिबर्टी की। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। मैं चाहूँ मैं किसी का मर्डर कर दूँ, मैं चाहूँ मैं कहीं चोरी कर लूँ, तो जो गलत है। ठीक है, इसीलिए इसे नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। तो मतलब जिसमें कंप्लीट अब्सेंस हो किसकी? रिस्ट्रेंट्स की। ठीक है, बाधाओं की कोई भी इम्पोज ना किया गया हो हमारे ऊपर लॉ। ठीक है, हम कम्प्लीटली फ्री हों करने के लिए जो हम करना चाहते हो, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। ठीक है, उसके बाद जो एक सिविल सोसाइटी होती है वो कभी भी नेगेटिव लिबर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और सिविल सोसाइटी ऐसी लिबर्टी में, नेगेटिव लिबर्टी में एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती। ठीक है, अगर लोग इस तरह से एक्ट करेंगे ना, जैसे नेगेटिव लिबर्टी बोलती है कि जो वो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा गलत चीज़ें करने का, इसीलिए नेगेटिव लिबर्टी गलत है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूसो। रूसो क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में? ठीक है, तो रूसो का मानना है कि अगर आप अपनी इच्छाओं के अगर आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो ना, तो आप लिबरल नहीं हो, तो आप फ्री नहीं हो। ठीक है, तो आपके पास फ्रीडम नहीं है। उनके अकॉर्डिंग लिबर्टी सिर्फ यही नहीं है कि हाँ हम ये कर सके, हम वो कर सके। उनके अकॉर्डिंग लिबर्टी, लिबरल वो पर्सन है, लिबर्टी उस पर्सन को मिली हुई है जो अपनी इच्छाओं से मुक्त है। ठीक है, जिसके डिज़ायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उनका मानना है कि हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे डिज़ायर्स बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मान सकते हैं कि आप किसी ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हो जो बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, तो फिर आपकी डिज़ायर भी उसी अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
तो वो लिबर्टी नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट ने फिर जितनी मर्जी लिबर्टी दे रखी है, ठीक है, बट जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो तो आप लिबरल नहीं हो। इट डिफाइंस एंड जो रूसो है वो क्या करते हैं, वो डिफाइन कर देते हैं और डिफेंड करते हैं, ठीक है, क्या, एक इंडिविजुअल का एरिया, ठीक है, मतलब उनका मानना है कि एक इंडिविजुअल का एक ऐसा स्फेयर ऑफ एरिया होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पर वो जो एरिया होगा ना वो ऐसा होगा कि इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी भी इंजॉय कर सके और दूसरों को हार्म भी ना करे, ठीक है। अम, हाँ, जो इंडिविजुअल की लिबर्टी होती है ना वो सोसाइटी की कंडीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बल्कि ये डिफ़ाइन करती है कि फ्रीडम हमें कहाँ से मिल रही है, ठीक है। अगर हमारे पास मोर नेगेटिव लिबर्टी होगी ना तो हमारे पास फ्रीडम उतनी ही ज़्यादा होगी, बट अगर आप इस थॉट को समझेंगे तो ये गलत चीज़ है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव लिबर्टी, मतलब हम चाहे चोरी करें, हम चाहे डाका डालें, हम चाहे मर्डर करें, ये सब नेगेटिव लिबर्टी हो जाएगी, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फ्रीडम होगी, पर ऐसी फ्रीडम अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बर्लिन का व्यू पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो बर्लिन है वो डिफ़ाइन करते हैं कि बीइंग फ्री का मतलब क्या है। बीइंग फ्री का मतलब बर्लिन के अकॉर्डिंग है बीइंग नॉट इंटरफेयर्ड बाय एनीवन एल्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है वट एवर यू वॉन्ट टू डू तो आप फ्री हो। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे लिखा था 1958 में, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। उन्होंने उसमें 2 टाइप्स की लिबर्टी के बारे में बात करी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। अगर हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है ना तो हमें अपनी लाइफ के फंडामेंटल प्रिंसिपल को, हमारा लाइफ में मेन टारगेट क्या है, गोल क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और उसी रियलाइजेशन के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, बट जो वो हम आगे बढ़ रहे हैं वो हम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि हम किसी दूसरे को भी हार्म नहीं कर रहे, ठीक है। ये बर्लिन अपनी पॉजिटिव लिबर्टी में बोलते हैं। बर्लिन की नेगेटिव लिबर्टी की बात करें, ठीक है, तो इंडिविजुअल पूरी तरह फ्री है, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी अदर इंडिविजुअल का, कम्युनिटी का, ग्रुप का, स्टेट का, सोशल फोर्सेस का किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल इतना फ्री है कि लॉ एंड रेगुलेशन ही नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ी सी और देखते हैं कि लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, बहुत से स्ट्रगल हुए लिबर्टी के लिए, ठीक है, हिस्ट्री में, क्योंकि लिबर्टी लोगों को ऐसे ही नहीं मिल गई। देयर आर सो मैनी पीपल जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा लिबर्टी के लिए, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल टू डू एनीथिंग विच डू नॉट हार्म एनी थर्ड पर्सन, ठीक है। ऐसी फ्रीडम जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, और पर्सन जो चाहे वो कर सकता हो। कंडीशन सिर्फ एक है कि जो वो कर रहा है ना वो दूसरों को हार्म ना करे, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी ना कोई लाइसेंस नहीं है कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। अगर ऐसा हुआ ना कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, लिबर्टी का मतलब ये है, तो अनार्की क्रिएट हो जाएगी। अनार्की मतलब अराजकता क्रिएट हो जाएगी। अनार्की का मतलब है कि ऐसा ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ठीक है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई नहीं उनको देख रहा, ठीक है। इसीलिए नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होना ज़रूरी है ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ लिबर्टी देख लेते हैं। पहले आ जाता है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी में मेनली ये आता है कि जो आपके वेजेस हैं वो इक्वल हो, आपको वर्क के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लड़की हूँ, कोई लड़का है, हम दोनों सेम जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 20,000 ले रही हूँ और वो 5,000 ले रहा है, ठीक है। हमें इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। सेकेंड हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी की। पॉलिटिकल लिबर्टी में मेनली ये आता है कि हर पर्सन को वोट करने का राइट होना चाहिए, ठीक है। हु इज़, अगर हम इंडिया की बात करें, हु इज़ अवर 18 विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हमें अपने लीडर्स के अगेंस्ट बोलने का राइट होना चाहिए, ठीक है। उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोलने का राइट होना चाहिए। अगर कोई पॉलिसी हम चाहते हैं कि हाँ ये इम्प्लीमेंट हो तो वो डिमांड करने का राइट होना चाहिए। ये आ जाएगा पॉलिटिकल लिबर्टी में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोशल लिबर्टी की। सोशल लिबर्टी का सिंपली मीनिंग ये है कि जो हमारी सरकार है ना वो हमारे लिए लॉ बना सकती है, ठीक है, उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकती है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो जो उसे रिकग्नाइज़ करेगी ना वो हमारी सोसाइटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके पास राइट है कि हाँ आप
आप सोसाइटी का कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, आपके पास भी वो राइट है, ठीक है। बट आपके सोसाइटी के लोग आपको इन्फीरियर फील करवाते हैं, ठीक है, और आपको मना कर देते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी। तो उसके लिए आप सरकार के पास जा सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो कि हाँ भाई मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करो, मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर वो लोग, ठीक है, वो लोग उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करेंगे तभी तो वो आपके राइट्स को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। फिर चाहे आप सरकार के पास जाओ, चाहे जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है, पर आपके जो राइट्स हैं उन्हें रिकग्नाइज सिर्फ सोसाइटी कर सकती है। तो सोशल लिबर्टी का मतलब यही है कि जो राइट्स हैं और जो प्रिविलेजेस हैं वो सोसाइटी रिकग्नाइज करती है, ठीक है, और स्टेट प्रोटेक्ट करती है। नेशनल लिबर्टी की बात करें तो हमारा जो देश है वो फ्री है किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है, वो रूल एंड रेगुलेशन बना रही है। कोई यूएसए की गवर्नमेंट बैठ के नहीं कह रही कि हाँ तुम ये वाला लॉ इम्प्लीमेंट कर दो, ये वाला लॉ इम्प्लीमेंट कर दो, हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल लिबर्टी। उसके बाद बात कर लेते हैं पर्सनल लिबर्टी की। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है ऐसी लिबर्टी जिसमें पर्सन अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी, बस कंडीशन एक ही रखी जाएगी कि वो जो भी करे वो दूसरों को हार्म ना करे, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो फिज़िकल हो, मॉरल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो। उसके बाद नेचुरल लिबर्टी की बात कर लेते हैं। नेचुरल लिबर्टी का मतलब है जो हमें नेचर से मिल रखी है, ठीक है, उसके लिए हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा कि हमें ये लिबर्टी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट टू लाइफ है, वैसे तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है, बट अगर हम पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, तो ये टू ऑब्वियस है ना कि हम जिएंगे। हमें कोई नहीं बोल रहा कि तुम जियो, बट हम जिएंगे, क्यों? क्योंकि वो नेचुरली है, ठीक है। उसके बाद एंड करते हैं जॉन लॉक के एक थॉट से। वो कहते हैं कि मैन एज अ नेचुरल बीइंग इज़ फ्री, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर हमें नेचर ने बनाया है, ठीक है, तो नेचर की साइड से ना हम फ्री हैं, इक्वल हैं और इंडिपेंडेंट है। किसी को कोई राइट नहीं है कि हमें वो अनइक्वल बनाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।